हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम लेसन नंबर 6 मध्यकालीन मूर्ति कला, लेसन नंबर 6 मध्यकालीन मूर्ति कला एवं स्थापत्य, मध्यकालीन मूर्ति कला एवं स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल 600 से 1200 ईस्वी तक का काल मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल क्या कहलाता है? 600 से 1200 ईस्वी का काल मध्यकाल कहलाता है। 600 से 1200 ईस्वी का काल मध्यकालीन मूर्तिकला का काल कहलाता है। और इस शासन काल में हर्षवर्धन जैसे महान सम्राट हुए, जिनके कलात्मक प्रेम की पुष्टि चीनी यात्री हैंसांग के द्वारा की गई है। हर्षवर्धन मध्यकालीन जो कला थी उसके प्रमुख, मध्यकाल में जो वीर प्रतापी योद्धा थे वो हर्षवर्धन हुए थे। और इस हर्षवर्धन के कला प्रेम की पुष्टि चीनी यात्री हैंसांग, चीनी यात्री हैंसांग के द्वारा की गई थी। चीनी यात्री हैंसांग ने भारत में कई मंदिरों, गुफा मंदिरों, नालंदा विश्वविद्यालय, चैत्यों, विहारों या भवन निर्माण संबंधी अनेक प्रकार का उल्लेख किया था। और मध्यकालीन कला के प्रमुख कला केंद्रों में, मध्यकालीन कला के प्रमुख कला केंद्रों में एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, कोणार्क एवं खजुराहो प्रमुख कला केंद्र थे। अब हम इन सभी की थ्योरी अपन पढ़ेंगे। विशेष रूप से मध्यकाल में जो एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, कोणार्क, खजुराहो, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक चीज और कि सिंपली बात कि 7वीं सदी का पूर्वाहन, 7वीं सदी का पूर्वाहन चालुक्यकालीन कला का प्रमुख केंद्र था। चालुक्यकालीन कला का प्रमुख केंद्र था। और इस समय में, इसी समय में ऐहोल का दुर्गा मंदिर, बादामी गुफा श्रृंखला में विष्णु मंदिर, पट्टकदल में विरूपाक्ष मंदिर एवं पापनाथ मंदिर आदि का निर्माण किया गया था। मतलब 7वीं सदी का पूर्वाहन चालुक्यकालीन कला का प्रमुख केंद्र था। इस समय में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था, जैसे ऐहोल का दुर्गा मंदिर, बादामी गुफा श्रृंखला के में विष्णु मंदिर, पट्टकदल में विरूपाक्ष एवं पापनाथ मंदिर आदि प्रमुख मंदिरों का निर्माण किया गया था। अपने को इस टॉपिक के अंदर एक मेन चीज कि मध्यकाल कब से कब तक का कालक्रम, मध्यकाल का कालक्रम बताइए। तो मध्यकाल का कालक्रम 600 से 1200 ईस्वी तक माना गया है। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत में आया? हर्षवर्धन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, चीनी यात्री हैंसांग ने मूर्तिकला में किन किन का उल्लेख किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय, चैत्यों, विहारों, मंदिरों, अनेक प्रकार की से उल्लेख किया। इसी प्रकार मध्यकालीन कला के प्रमुख कला केंद्रों के नाम बताइए। एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, कोणार्क, खजुराहो, ये मध्यकालीन कला के प्रमुख कला केंद्र थे। इसी प्रकार 7वीं सदी का पूर्वाहन
चालुक्यकालीन कला का प्रमुख कला केंद्र था। 7वीं सदी में किन कला मंदिरों का निर्माण किया गया? चालुक्यकालीन मंदिरों का, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, बादामी गुफा श्रृंखला में विष्णु मंदिर, पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर एवं पापनाथ मंदिर आदि प्रमुख थे। अब हम जस्ट आगे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, मेन इनके बारे में अपन डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, कोणार्क एवं खजुराहो। तो आज हम सबसे पहले एलोरा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मेन हेडिंग एलोरा। सबसे पहली जो इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में अजंता के भित्ति चित्रों को, अजंता के भित्ति चित्रों को विशेष महत्व प्राप्त है, उसी प्रकार मूर्ति कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में एलोरा की गुफाओं को विशेष महत्व प्राप्त है। सिंपल सी बात है कि चित्रकला के क्षेत्र में अजंता के भित्ति चित्रों, आप खुद जानते होंगे कि भित्ति चित्र क्या होते हैं। भित्ति का मतलब होता है दीवार, भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। और अगर उन पर कोई चित्र बनाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। तो चित्रकला के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान अजंता के चित्रों को, और मूर्तिकला के क्षेत्र में एलोरा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम एलोरा की चर्चा कर रहे हैं, तो एलोरा, पहली बात कि एलोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि अजंता या एलोरा ये दोनों ही महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और औरंगाबाद से अजंता, औरंगाबाद से एलोरा की दूरी 55 किलोमीटर मानी गई है, या 55 किलोमीटर है। एक चीज और कि एलोरा को बैरूल की गुफाएं भी कहा जाता है, या बैरूल के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। एलोरा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? बैरूल के नाम से भी पुकारा जाता है। एक इसी के अंदर विशाल मूर्तन, बेजोड़ अलंकृत स्तंभ तथा विशाल मूर्तन, बेजोड़ अलंकृत स्तंभ तथा आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त, आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त एलोरा के सभी मंदिर एक ही पर्वत को काटकर 2 या 3 मंजिले बनाए गए हैं, 3 मंजिले बनाए गए हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है। विशाल मूर्तन, बेजोड़ अलंकृत स्तंभ तथा आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त एलोरा के सभी मंदिर एक ही पर्वत को काटकर 2 या 3 मंजिले बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो मेन चीज आती है कि एलोरा में कुल 34 गुफा मंदिर स्थित है। एलोरा में कुल 34 गुफा मंदिर स्थित है। इनमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29
तक हिंदू धर्म से। इसी प्रकार शेष 30 से 34 गुफा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। आपको फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि एलोरा में कुल 34 गुफा मंदिर स्थित हैं। इनमें 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। वहां पर 3 धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है, बौद्ध, हिंदू और जैन। यानी एलोरा धार्मिक त्रिवेणी है, धार्मिक त्रिवेणी यानी 3 धर्मों से संबंधित वहां पर मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो एलोरा धार्मिक त्रिवेणी है और वहां पर आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसमें से ये एक बेसिकली बात बताई है मैंने एलोरा के बारे में। मेन कि चित्रकला के क्षेत्र में अजंता के भित्ति चित्रों का विशेष महत्व प्राप्त है। मूर्तिकला के क्षेत्र में एलोरा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। एलोरा और अजंता मतलब अजंता और एलोरा ये दोनों गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद से एलोरा की दूरी 55 किलोमीटर मानी गई है और एलोरा को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? बैरुल के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा विशाल मूर्तन, बेजोड़ अलंकृत स्तंभ तथा आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त एलोरा के सभी मंदिर एक ही पर्वत को काटकर 2 या 3 मंजिले निर्मित किए गए हैं। एलोरा में कुल 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है। इनमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित मंदिर मूर्तियों का निर्माण या मंदिरों का निर्माण किया गया है। हम इसी के जस्ट आगे अब एलोरा के बारे में पढ़ते हैं। एलोरा को ही हम आगे बढ़ाते हुए, इस टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए, इसमें सबसे पहले टोटली 34 गुफा मंदिर हैं। इनमें कुछ मंदिरों का वर्णन किया गया है। जैसे गुफा संख्या 1 से 12 के मध्य में, 1 से 12 तक के मंदिरों में जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनमें गुफा संख्या 12 का विश्वनाथ मंदिर है। गुफा संख्या 12 विश्वनाथ मंदिर है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध के 7 मानवीय रूपों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। इसी प्रकार गुफा संख्या 15 का दशावतार मंदिर, गुफा संख्या 15 का दशावतार मंदिर, इसमें भगवान बुद्ध के, इसमें अब गुफा संख्या 15 का मतलब क्या होगा? 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित, 13 से 29 तक में हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां आ गई या हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण आ गया। तो गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर, इसमें भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की मूर्तियां और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित की गई है। इसी प्रकार गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर, गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। जो भव्य मंदिर है, एलोरा का सबसे भव्य मंदिर वो गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर है। इसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों में 30 से लेके 34 तक के गुफा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसी तरह गुफा संख्या 32 जिसे छोटा कैलाश या इंद्र सभा, छोटा कैलाश या इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, छोटा कैलाश या इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है।
इस मंदिर में भगवान महावीर, इंद्र तथा इंद्राणी आदि की सजीव मूर्तियां अंकित की गई है। मतलब यहां पर अपनी बुक्स के अंदर, जो सीनियर की बुक्स है उसके अंदर 4 मंदिरों का वर्णन है केवल मात्र, वो भी शॉर्टली। डिटेल जो बताई गई है वो गुफा संख्या 16 की डिटेल बताई गई है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। गुफा संख्या 12 विश्वनाथ मंदिर, जिसमें भगवान बुद्ध के 7 मानवीय रूपों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर, जिसमें भगवान बुद्ध के नरसिंह अवतार की मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ मंदिर, जो कि एलोरा की मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। और इसी प्रकार गुफा संख्या 32, जिसे छोटा कैलाश या इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान महावीर तथा इंद्र एवं इंद्राणी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। यह चीज विशेष रूप से ध्यान रखना आप कि गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म। गुफा संख्या 12 विश्वनाथ मंदिर, गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर, गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ मंदिर, गुफा संख्या 32 छोटा कैलाश या इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। अब हम जो मेन इस एलोरा का जो पार्ट है उसमें कैलाश मंदिर, इस कैलाश मंदिर का विस्तृत वर्णन करेंगे। मुख्य कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, जैसे मैंने आपको एक चीज सिंपल ही बात बताई थी कि एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर, कई बार क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जाता है, जैसे कैलाशनाथ मंदिर कहां स्थित है, तो वो एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है, पहली बात। दूसरी बात कि इस गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण राय प्रथम ने 757 से 790 ईस्वी के मध्य करवाया था। मतलब इसका निर्माण, कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया, तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण राय प्रथम ने 757 से 790 ईस्वी के मध्य में निर्मित करवाया। ये एक लेखक रहे हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। इन आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पट्टक दल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर को ध्यान में रखकर बेसर शैली में किया गया कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एक लेखक रहे हैं जिन्होंने भारतीय चित्रकला का इतिहास नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पट्टक दल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर को ध्यान में रखकर बेसर शैली में किया गया है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि 7वीं सदी का पूर्वाहन चालुक्यकालीन कला का प्रमुख केंद्र था, और इस समय में मतलब 7वीं सदी में
एहोल का दुर्गा मंदिर, बादामी गुफा श्रृंखला के में विष्णु मंदिर, पट्टक दल के विरूपाक्ष एवं पापनाथ मंदिर, है ना। तो वो सब चीजें इसके अंदर आ चुकी है कि पट्टक मतलब कि आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पट्टक दल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर को ध्यान में रखकर बेसर शैली में किया गया है। एक इसके अंदर तीसरी चीज है कि कैलाश मंदिर का निर्माण एक ही पर्वत को काटकर, एक ही पर्वत को काट कर खुले आंगन में स्वतंत्र मंदिर के रूप में किया गया कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण एक ही पर्वत को काटकर खुले आंगन में स्वतंत्र मंदिर के रूप में किया गया। अब हम कैलाशनाथ मंदिर की ही आंतरिक बनावट के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक बनावट के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक बनावट में कि कैलाशनाथ मंदिर, या यूं बात कर सकते हैं कि गोपुरम के प्रवेश द्वार, गोपुरम से प्रवेश द्वार के निकट विशाल शिवालय, गोपुरम से प्रवेश द्वार के निकट विशाल शिवालय स्थित है। और इन विशाल शिवालय के दोनों ओर, विशाल शिवालय के दोनों ओर 60 फीट ऊंचे अलंकृत स्तंभ तथा इन स्तंभों के दोनों ओर क्या है, विशाल, बीच में विशाल शिवालय है। इस विशाल शिवालय के दोनों ओर 60 फीट ऊंचे अलंकृत स्तंभ है और इन अलंकृत स्तंभों के पास विशाल हाथियों की प्रतिमाएं हैं। विशाल हाथियों की प्रतिमाएं या मूर्तियां स्थित है। मूर्तियां स्थित है। आंतरिक बनावट में कि गोपुरम से प्रवेश द्वार के ठीक के निकट विशाल शिवालय स्थित है। विशाल शिवालय के दोनों ओर, जैसे विशाल शिवालय, इसके दोनों तरफ 60 फीट ऊंचे अलंकृत स्तंभ और इन अलंकृत स्तंभों के दोनों ओर विशाल हाथियों की मूर्तियां स्थित है। इसी तरह मंदिर में प्रवेश द्वार, मंदिर में प्रवेश द्वार नंदी के मंडप से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार इसके अंदर आंतरिक बनावट में तो दो चीजें आ गई कि गोपुरम में से प्रवेश द्वार के ठीक निकट विशाल शिवालय स्थित है। इस विशाल शिवालय के दोनों ओर 60 फीट ऊंचे अलंकृत स्तंभ और दोनों ओर विशाल हाथियों की मूर्तियां स्थित है। और मंदिर में प्रवेश द्वार नंदी के मंडप से प्रारंभ होता है। जैसे हम कहीं भी शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी की प्रतिमा पहले मिलती है और उसके आगे शिवालय होता है। तो मंदिर में प्रवेश द्वार नंदी के मंडप से प्रारंभ होता है। अब जो मेन चीज है वो हम इसके अंदर एक चीज पढ़ेंगे, एक कि कैलाश मंदिर की प्रमुख मूर्तियां, कि कौन कौन सी कैलाश मंदिर में मूर्तियां निर्मित की गई है, वो अपन पहले यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैलाश मंदिर के प्रमुख मूर्ति शिल्प, कैलाश मंदिर के प्रमुख मूर्ति शिल्प, कैलाश मंदिर के प्रमुख मूर्ति शिल्प।
मैं आपको बता दूं कि कैलाश मंदिर में 42 पौराणिक आख्यानों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इन मूर्तियों में रावण का कैलाशोत्तोलन, इसके अलावा शिव विवाह, रामायण के प्रसंग, भैरव की प्रतिमा आदि अनेक प्रतिमाएं यहां पर बनाई गई है। विशेष रूप से कैलाश मंदिर क्या है? शिव मंदिर है, तो भगवान शिव से संबंधित वहां पर अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहला मूर्ति शिल्प रावण का कैलाशोत्तोलन, शिव विवाह, रामायण के प्रसंग, भैरव की प्रतिमा या अनेक प्रकार के अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर उत्कीर्ण की गई है। इनमें यहां पर अपन इस एक मंदिर का वर्णन करेंगे, रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प का वर्णन करेंगे। तो इस मूर्ति शिल्प के अंतर्गत क्या दिखाया गया है वो अपने को विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊं कि रावण का कैलाशोत्तोलन पौरुष की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। पहली बात क्या आ गई कि रावण का कैलाशोत्तोलन या रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए जाने का दृश्य, दोनों एक ही बात है। रावण का कैलाशोत्तोलन या रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। तो रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प पौरुष की पराकाष्ठा को दर्शाता है। अब मूर्ति शिल्प के दृश्य में क्या क्या दर्शाया गया है वो चीज कि इस दृश्य में रावण भुजाएं फैलाए हुए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है, कि रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है, जिससे पार्वती तथा अन्य जीव जंतु जो कैलाश पर्वत पर रहते थे वो सभी भय से त्रस्त हो गए हैं। स्वयं पार्वती भयभीत होकर शिव के विशाल भुजदंड का सहारा ले रही है। वहीं भगवान शिव अचलता का भाव लिए अपने दाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाकर रावण के प्रयास को निरर्थक कर रहे हैं। सीधी सी 3 या 4 लाइनें कंप्लीट किस तरह से कि रावण का कैलाशोत्तोलन पौरुष की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। इस दृश्य में रावण भुजाएं फैलाए हुए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है, जिससे पार्वती तथा अन्य जीव जंतु भय से त्रस्त हैं। पार्वती भयभीत होकर शिवजी के विशाल भुजदंड का सहारा ले रही है, वहीं अन्य जीव जंतु भी भय से त्रस्त हैं। वहीं भगवान शिव अचलता का भाव लिए हुए अपने दाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाकर रावण के प्रयास को निरर्थक कर रहे हैं। यह पूरा कैलाश मंदिर, मतलब ये एलोरा की गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर का अपन ने वर्णन पढ़ा। अब हम आगे दूसरे टॉपिक में मध्यकालीन मूर्तिकला के अन्य भागों को पढ़ेंगे।